हाय दोस्तों, 2012 में हम लोग जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व गए थे और हम लेट घर से निकले, इसलिए हम पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गया। रामनगर हम लोग 12:30 बजे पहुंचे और हमारा जो रिसॉर्ट था फन कॉर्बेट रिसॉर्ट, वो रामनगर से लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर था, तो वहाँ जाने में और थोड़ा देर हो गया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो रात के लगभग 1:30-2 बज रहे थे। रात के 2 बजे हम लोग उनके आगर में अपन अभी ये टाइम पे शेर दिख सकता है। अभी ये हिरन भी दिख गया था मुझे पहले दिखा था। अभी वन स्टॉप इट नाउ, वी कैन नॉट गो अवे प्रोवाइड ऑनलाइन। गूगल मैप के सिवा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रात के टाइम पे कोई इंसान भी नहीं था जो हमें रास्ता बताए। ना ही होटल रिसॉर्ट के जो मैनेजर थे वो हमें पिकअप करने आ सकते थे। लास्ट ऑप्शन ये था कि उन्होंने कहा था कि आप गूगल मैप से आओ और हम अपने रिसॉर्ट की बाहर की एक छोटी सी लाइट जलाती, जो आपको लाइट दिख रही होगी, वो थी। अल्टीमेटली हम लोग अपने रिसॉर्ट पहुँच गए और रात को हमने ठहरा। सुबह जब उठे तो मौसम अलग ही था। पूरा रिसॉर्ट बहुत बेहतरीन था, खूबसूरत, और दिखने में रात जैसा ज़रा से भी डरावना नहीं था। रात को काफ़ी डर लग रहा था। हमने रिसॉर्ट में काफ़ी मज़ा किया और हमने फिर प्लान बनाया कि हम सफारी पे जाएंगे। और सफारी के लिए हमने बुक की मारुति सुजुकी की जिप्सी 4x4, जो ऐसी सफारियों के लिए बेस्ट थी। ये देखिए हमारी गाड़ी आ गई और हम निकल पड़े। रास्ते में हमें मिला ये रामनगर का डैम और ये उसका बराज है, जो रात को समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ पर आया कहाँ चला गया। दिन में बहुत ही शानदार दिखा था, एक तरफ पानी था एक तरफ सूखा था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए बिजरानी गेट पे, जहाँ से हमने एंट्री की। अब ये गेट की क्या कहानी होती है मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। देखिए ये हमारा बिजरानी गेट था, जहाँ से हमने जिम कॉर्बेट जंगल में अंदर एंट्री की, और फिर आगे आपको बताते हैं। हाँ, कुछ मिला तो रोक देना। ओके ओके, ये ऐसा होगा कि हम लोग सब एक जगह बेसिकली जो कोर एरिया होता है नेशनल पार्क का, उसमें जाने के लिए अलग अलग जगह से गेट्स होते हैं। बाहर तो शहर होता है, रामनगर शहर है। रामनगर शहर के 15-20 किलोमीटर में 4 गेट्स हैं। सबसे फेमस दिकाला गेट है, और सबसे अनफेमस, सबसे मतलब जो कम विजिटेड जो गेट्स था वो बिजरानी गेट था, जहाँ से हमने एंट्री की। हमने सुबह 10-11 बजे ये डिसाइड किया कि हम 2 बजे की सफारी जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें दिकाला या कोई अच्छा गेट तो मिला नहीं। जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था हमको लेना पड़ा, और वो बिजरानी गेट था। यहाँ पर सफारी के लिए गाड़ियाँ काफ़ी कम आती थी, प्लस यहाँ पर जानवर भी कम दिखते थे। रोड्स बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। ये देखिए ऐसा लग रहा है झरने वाला रोड था। और यहाँ पर हमारी मारुति सुजुकी की जो जिप्सी थी ये बहुत 4x4 काम आ रही थी। रोड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। हम लोग को एकदम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस थे कि गाड़ी से नहीं उतरना है, क्योंकि गाड़ी से उतरना एकदम स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। जो भी कोर एरिया या जहाँ भी हम अंदर गेट से अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर अलाउड नहीं है। ना ही यहाँ पर कोई फ़ोन का नेटवर्क काम कर रहा था। जो हमारे ड्राइवर साहब थे उनके पास एक वॉकी टॉकी था, जो गेट पे जो गार्ड्स थे या कोई दूसरे से उनसे बात करने के लिए उनके पास था। बाकी हमारे फ़ोन का कोई नेटवर्क नहीं था। दूसरी सफारी की गाड़ियाँ नहीं थी। हम जंगल में अंदर तक जाते रहे, जहाँ तक परमिटेड था, जहाँ तक हम जा सकते थे हम वहाँ गए। ज़्यादा जानवर तो नहीं दिखे, कुछ हिरन और कुछ छोटे मोटे जानवर दिखे। ना हमें शेर दिखा, ना कोई दूसरी वाइल्ड कैट्स दिखी। बस जंगल का एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल गया, जंगल में जाने का, जंगल सफारी का एक मज़ा मिल गया। उसको छोड़ के हमारे लिए सफारी डिसअपॉइंटमेंट थी। यहाँ पर कोई भी बिग कैट्स या टाइगर जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे वो इनके नामो निशान नहीं थे। और हमने दूसरी गाड़ी वालों से किससे पता किया तो उन्होंने कहा कि 15-20 दिन से कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है। हमें तो कोई दूसरा आदमी दिखा नहीं। थोड़ी देर बाद एक हिरन दिखा और एक और गाड़ी मिली जिसमें एक और फॉरेनर और कुछ लोग थे, उनका गाइड था जो कर रहे थे। जंगल काफ़ी घना था, जंगल काफ़ी डरावना था। बताते हैं काल पिक्चर की शूटिंग भी यही जंगल में हुई है, तो वो कितनी डरावनी थी आपको पता ही। वैसे ही यहाँ पर जंगल भी काफ़ी डेंजर लग रहा था, लेकिन जंगल सफारी में आने का एक्साइटमेंट था जो सब डर को ओवरकम कर चुका था। मज़ा आ रहा था काफ़ी। बस डिसअपॉइंटमेंट भी थी कि हमें कोई जानवर देखने को नहीं मिला। आगे जाके हमने देखा एक हिरन साइड में बैठा हुआ था, बहुत जूम करके हमें उसका फ़ोटो निकालना पड़ा। प्लस जो बताया मैंने, जो लोग गए थे हमारे से पहले, वो फॉरेनर और उनके गाइड वो मिले। फिर एक हाथी हमें मिला जो बेसिकली सफारी वाला हाथी था, लोग इसे बैठ के सफारी करते थे। और शेर तो दिखा नहीं, लेकिन शेर का खाया हुआ एक हिरन दिख गया। उसके बाद हम अपने रिसॉर्ट के वापसी निकल गए। जब हम वापसी जा रहे थे तो एक तरफ जंगल था, एक तरफ
कोसी नदी का तट था जो सूखा हुआ था। राइट साइड पे हमें एक हाथी दिखा जो जंगली हाथी था, जंगल से आया हुआ था, टस्कर था। हम उसके पास जब फ़ोटो निकालने गए तो काफ़ी तेज़ी से हमारे पास चार्ज हुआ। डर के मारे हम फिर से अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए और इसी तरह हमारी सफारी कंप्लीट हुई। सफारी का एक एक्साइटमेंट था, उसका एक मज़ा तो आया, लेकिन जानवर नहीं दिखने का डिसअपॉइंटमेंट भी था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।